में इतने हैंडसम हैंडसम सनातनी आपको दिख रहे होंगे, सारे इधर स्मार्ट लौंडे हमारे साथ अंदर में, लेकिन ये लोग जाएगी कटी लुल्ली के पास। क्यों जा रही हो, क्या मिल जाएगा? अरे अगर गाजर खाना है पूरा गाजर खाओ, मूली खाना है पूरा गाजर पूरा मूली खाओ, जो करना है पूरा लो ना। थूत पे ऐसा रैपटा पड़ेगा कि बिना बीन के नाक बन के नाचने लगेगा। जब ऐसे ऐसे सुअर अंधक, ये वाला गोबर, जी हाँ ये वाला गोबर जो विशेष टेक्नोलॉजी से हमारे घर पर ही तैयार किया गया है, जिसमें 2 लौंग के जोड़े और एक बड़ी इलायची भी है, और ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें मोदी जी का गुण भी है। अंध भक्तों की बहन ने एक इंटरव्यू के लिए 30,000 रुपए मांग लिए। इसमें क्या बड़ी बात होगी भाई? बात तो सही है। वहाँ इंटरव्यू में जाओगी बेइज्जती करवाने के लिए 30,000 कोई ज्यादा मांग लिए उसने। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? राम मंदिर से चंदा चोरी किया है ना तुम लोगों ने, उसका हिस्सा मुझ तक नहीं पहुंचा। क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं भी तो हिंदू हूँ पिंकी भाई साहब, कम से कम मेरा हिस्सा मुझ तक तो पहुंचा दो। अरे मुसलमानों को नहीं देना है, मत दो। तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है? राम मंदिर में जो चोरी की गई है वो सनातन धर्म के लोगों ने ही तो चोरी की है, वो हिंदुओं ने ही तो चोरी की है, और जो चोरी का पैसा गया है वो हिंदुओं की ही तो जेब में गया है। तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दोस्तों आप चौंक गए ना, आप सोच रहे होगे मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये जो सब है ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है पिंकी चौधरी का। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा पिंकी चौधरी ने वो क्या बयान दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेहद बड़ा धमाका दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी राम मंदिर की चोरी को लेकर। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वायरल वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर रखा है, और इन्हीं वायरल वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बीजेपी के एक नेता है जिन्होंने बयान दिया है जो राम मंदिर में जो चोरी की गई है उसका हिसाब आप लोग क्यों मांग रहे हो? आपने बाबरी मस्जिद में जो चंदा आया था उसका हिसाब ही नहीं दिया। बीजेपी के नेता राम मंदिर की चोरी को लेकर बाबरी मस्जिद को बीच में ले आते हैं। इनका यह बयान बेहद चौंका देने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ पिंकी चौधरी का वो बयान शायद आपने सुना ही होगा, जिसके अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदुओं ने ही तो चोरी की है, और राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो चोरी का पैसा हिंदुओं की ही तो जेब में गया है। इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर बेहद बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं, और इन्हीं बयान की चर्चा सोशल मीडिया पर की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कोको जनता पार्टी में बहुत बड़ी स्तर पर भूख हड़ताल चल रही है। कई लोगों की वहां पर तबीयत खराब हो चुकी है। एक शख्स को जो 7 दिन से भूखा था, जब उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हुई तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन दोस्तों ये जो आंदोलन है वो रुका नहीं है। कम से कम 20 छात्र भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं। दोस्तों ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इसी आंदोलन की चर्चा सोशल मीडिया पर हर जगह की जा रही है। आज मैं आपको जिस तरह की वीडियो दिखाने वाला हूँ वो सारी वीडियो सारे धर्म के लोगों को लिए देखना बेहद जरूरी है। अगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? राम मंदिर से चंदा चोरी किया है ना तुम लोगों ने, उसका हिस्सा मुझ तक नहीं पहुंचा। क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं भी तो हिंदू हूँ पिंकी भाई साहब, कम से कम मेरा हिस्सा मुझ तक तो पहुंचा दो। अरे मुसलमानों को नहीं देना है, मत दो। कम से कम जो चंदा चोरी किया है अभी हिंदुओं तक पहुंचाओ, तो मेरा हिस्सा अभी तक तो नहीं आया। या पिंकी भाई साहब तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम भी नरेंद्र मोदी हो रहे हो, तुम भी एक पर्सनल अपना पिंकी केयर फंड बनाने की सोच रहे हो। उनने भी पीएम केयर फंड से हमें हिस्सा नहीं दिया, तुम भी राम मंदिर से चंदा चोरी करने के बाद एक फंड बना बैठे हो, उससे मुझे अभी तक हिस्सा तो पहुंचा नहीं है। पहुंचा दो प्लीज, हम भी हिंदू हैं। आप दो ना। अकेले अकेले चोरी का पैसा मत खाओ। खैर जो पैसा चोरी किया है राम मंदिर से, तुम ये बताओ कहीं इस चोरी के पैसे से आप गाड़ी लेने का तो नहीं सोच रहे हो? क्यों? क्या हुई? नहीं हुई कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था कि गाड़ी लेने के बाद किस कंपनी का डलवाओगे? क्या मतलब? अरे मतलब यह है कि किस कंपनी का तेल डलवाओगे। ईवी तो तुम लोगे नहीं, तो तेल तो डलवाना पड़ेगा ना। तो अंबानी का डलाओगे कि अडानी का डलाओगे या गडकरी जी का डलवाओगे? कैसी बातें कर रहा है लड़का ये? असली है ये लोड़ा। मेरे हिसाब से गडकरी जी का डलवाओ। क्यों? ये तो गडकरी जी बताएंगे।
बताओ गडकरी जी। राम मंदिर का चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? भाजपा आरएसएस वाले हैं। प्रेजेंट कर रहे हैं ना, आरएसएस चोर नहीं है, बिल्कुल चोर नहीं आ रहे। और कौन थे वहाँ मंदिर में बैठे हुए? अरे ठीक है, गलतियां हुई है, उनको करेक्ट कर लिया जाएगा। गलतियां हैं, हाँ। वो चोरी नहीं है, बिल्कुल चोरी नहीं है। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। क्या नाम अपना? अंकुर अग्रवाल। अंकुर भाई ये बताइए, आरएसएस वाले जो बैठे थे मंदिर में वो चोर नहीं है? बिल्कुल चोर नहीं है। वो लुटेरे नहीं है? नहीं है वो, आप तो कुछ भी प्रेजेंट कर लो, आप तो योगी जी का भी नाम उसमें। वो संत आदमी है। जो संत है वो संत है, जिन्होंने चोरी की है उनके अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो अभी तक योगी जी और मोदी जी की जो इंटेलिजेंस थी, क्या घास छिल रही थी बैठ के? नहीं, अगर आप किसी सीएम और पीएम के बारे में ऐसा शब्द बोलोगे तो बोलेंगे, आप पत्रकार होने लायक नहीं हो। अरे मैं बोलूंगा, वो भगवान है उनको नहीं बोलेंगे? वो हमारे नौकर है दोनों, देश के दोनों नौकर है कि नहीं है? नहीं, योगी और मोदी क्या है? दोनों नौकर है कि नहीं? देश के तौर पे आप देख सकते हो, प्रधान नौकर है, प्रधान नौकर। नहीं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना नौकर पड़ेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, ये हमारा संविधान कहता है। आप उनको भगवान मानो तो मैं क्या करूं? आप कुछ भी करो, बट आपका गलत तरीका है प्रेजेंट करने का। हो सकता है सीएम और पीएम को आप देश का हर सीएम, देश का हर पीएम देश का नौकर है, प्रधान नौकर। अभी आपने जो शब्द कोड करे वो बहुत गलत थे। आपको लगता होगा? हाँ ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है मंदिर? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको शायद रोटियां सेकने का मौका मिल रहा होगा अपने चैनल के थ्रू। सच दिखा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा तो नहीं आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई सच नहीं दिखा हो रहे। सकता है आरएसएस से जुड़े हुए इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि अगर उनके ऊपर कुछ दिक्कत आ रही है तो दूसरा इल्जाम लगा दो। जिन्होंने जो किया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। उनके अभी तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। कोई फायदा नहीं। सबसे पहले तो आप इस 2.5 फुट के कॉकरोचे की बात सुनो। अभिजीत देख के तुम्हारी बुआ जी के टाइम पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई थी, तुम्हारे बीड़ी छाप चाचा के टाइम पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई थी, और पता रिजल्ट क्या निकला था? पाकिस्तान को जन्म दे दिया था। ये हुई थी राजनीति। हिंदू मुस्लिम की राजनीति मोदी जी नहीं कर रहे हैं। जो पंचर पुत्रों की जो हैसियत ज्यादा हुई है ना, वो इसी मोदी जी के राज में ही हुई है, ठीक है? नहीं तो कांग्रेस ने तो उनको कभी भी पंचर से ऊपर ही नहीं बढ़ने दिया था। कांग्रेस के राज में उनको इतनी एजुकेशन नहीं मिलती थी। कांग्रेस के राज में वो सिर्फ और सिर्फ जाहिल बना के रखते थे। ये मोदी जी का राज है, इसी के अंदर उनको लाडली बहन योजना के तहत इतने फायदे मिल रहे हैं, फोकट का फ्री फंड का राशन मिल रहा है, पीएम आवास योजना के तहत उन्हें मकान मिल रहे हैं। मुझे बताना कि कौन से तुम्हारे अब्बू कांग्रेसियों के काल में मिला था भैया? भाई अंधभक्तों की बहन ने एक इंटरव्यू के लिए 30,000 रुपए मांग लिए। इसमें क्या बड़ी बात होगी भाई? बात तो सही है। वह इंटरव्यू में जाओगी बेइज्जती करवाने के लिए? 30,000 कोई ज्यादा मांग ली उसने? नहीं। जो बाबा पर्ची काटे कर रहा है वो भी तो सनातनी अपने विचार धरने के लिए पैसे मांगता है, और या तो भाई बेइज्जती करवाने जाएगी, और जिसके पास बेइज्जती करवाने जाएगी वो औरत जूता गोबर में लपेट के मारती है। ऐसे जूता नहीं मारती है, आई बात समझ में? और इंटरनेशनल तक बेइज्जती आ रही है कुछ दिमाग में, मतलब ओमान तक बेइज्जती होना, समझो यार। तो मैडम जी आप मेरी वीडियो देखो तो 30,000 रुपए दे दो। अगर आपके पास नहीं है 30,000 रुपए तो हम आपको 30,000 रुपए देंगे। आप बुलाइए अंधभक्तों की इस बहन को, बुलाइए ये अंधभक्तों को बुलाओ एक बार, हम देंगे 30,000 रुपए। ओमान तक बेइज्जती होगी ना इसकी। बुलाओ बुलाओ, 30,000 रुपए का रेट है तुम्हारी भान का। अंधभक्त देख लो। तुम मुझे बोलते ना रेट तेरा 100 का रेट 50 का दे के जाएगी फलाना ढिकड़ा। देख तेरी भान का 30,000 रुपए का रेट है। 30,000 रुपए में धरती का हाथ लगा देंगे, देख ले। मैडम जी आप 30,000 रुपए लो, अब मैं दूंगी, आयशा राठौर देगी 30,000 रुपए। बुलाओ इन्हें और आपका एड्रेस मैंने सेंड करी उड़े बाहर, फिर मैं खड़ी पाऊंगी, फिर 30,000 रुपए मैं वसूल करूंगी। 30,000 फिर मैंने वसूल करने, फिर मनी के हाथ लगवाने बस एक बार धरती पर। बुलाओ मैडम जी। की डेट में इतने हैंडसम सनातनी आपको दिख रहे होंगे, सारे एकदम स्मार्ट लौंडे हमारे सनातन धर्म में, लेकिन ये लोग जाएगी कटी लुल्ली के पास। क्यों जा रही हो? क्या मिल जाएगा? अरे अगर गाजर खाना है पूरा गाजर खाओ, मूली खाना है पूरा गाजर पूरा मूली खाओ, जो करना है पूरा लो ना। थूत पे ऐसा रैपटा पड़ेगा कि बिना बीन के नाक बन के नाचने लगेगा। जब ऐसे ऐसे सुबह ये वाला गोबर, जी हाँ ये वाला गोबर, जो कि विशेष टेक्नोलॉजी से हमारे घर पर ही तैयार किया गया है, जिसमें 2 लौंग के जोड़े और एक बड़ी इलायची भी है, और ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें मोदी जी का गू भी है।
जब ये सुअर ये वाला गोबर ज्यादा खा लेता है तो ये गोबर इसके नीचे से निकलने के बजाय सिर पर चढ़ जाता है। तब ये गुलाम भारद्वाज जैसी बहकी बहकी बातें करने लगता है। और इसको मैं गुलाम भारद्वाज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बेचारा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने के बाद भी बताओ ये सुअर गोबर खाता है। ओहो हैंडसम सुंदर बॉय, अगर ये हैंडसम है तो मीनाक्षी जी खुद को मिस यूनिवर्स कहना ज्यादा श्रेष्ठ समझेगी। अब आप ही बताओ कमेंट्स में, हूं ना मैं मिस यूनिवर्स थी। वो बात अलग है कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं। आओ भाई, किस कदर इसे गलत फहमी है कि ये हैंडसम है। तू हैंडसम नहीं, तू हेड पंप है, हेड पंप। इस गलत फहमी से बाहर निकला कि तू हैंडसम है, क्योंकि तेरे जैसे लोग अगर हैंडसम होने लगे तो एक्चुअल में जो लोग हैंडसम है वो कोमे में पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं पहुंच गई थी इसकी हवाबाजी सुन के, क्योंकि मैं भी तो हैंडसम हूँ। दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं। आप ये सोच रहे होंगे ये वीडियो खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये वीडियो शुरू हुआ है। इसी वीडियो की दूसरे पार्ट में आप देखोगे राम मंदिर के चोरी को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह से हंगामा खड़ा हो चुका है। और ये दूसरा पार्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर आपको बेहद मजा आने वाला है और आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, राम मंदिर में चोरी को लेकर जो लोग सही ठहरा रहे हैं उस चोरी को, वो अंधभक्त हैं, वो नफरती चिंटू हैं, वो नफरती लोग हैं। उनका सीधा मकसद है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना। इस चोरी के अंदर राम मंदिर में जो चोरी की गई है, मुसलमान नहीं है, तब भी उस चोरी के अंदर मुसलमान का नाम ये अनभक्त, ये नफरती चिंटू लेके आ रहे हैं ताकि इस मुद्दे को भटकाया जा सके। लेकिन दोस्तों ये मुद्दा भटकेगा नहीं। हर बड़ी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है वो राम मंदिर की चोरी को लेकर चर्चा कर रही है और सोशल मीडिया पर बेहद बड़ा हंगामा खड़ा हो रहा है। और दोस्तों राम मंदिर की चोरी को लेकर सरकारें घिरती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है और योगी सरकार को भी घेरा जा रहा है इस चोरी को लेकर। लेकिन दोस्तों हकीकत बात यह है कि लोग अब इस सरकार के खिलाफ हो चुके हैं और जगह जगह सरकार के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया में ये चला रहा थी कि भाई जो 14 गौरव थे जिन्हें आजीवन कारावास हुई थी उनकी जमानत हो गई है, उन्हें जमानत मिलने वाली है, एक बाहर निकल गया है। तो जितने भी ये अपनी ये व्यू और ये लाइक और फॉलोवर के चक्कर में वो काम कर रहे हो ना, बंद कर दो। नहीं मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बहुत भाइयों को पर्सनल मैसेज भी मैंने करे कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे आवाज दबेगी और जो सोशल मीडिया पर उनके लिए आवाज उठ रही है वो भी कम होगी भाई। क्योंकि भाई मेरी लगातार परिवार से कांटेक्ट में लगातार मेरी बात हो रही है। वो अभी तक कोई ऐसा छोटा मोटा मुकदमा तो है नहीं, लाइफ की सजा मिली है, जजमेंट हुई है, तो उसमें टाइम लगेगा। हाई कोर्ट में जाके याचिका दर्ज कराएंगे, तब जाकर वो सारी चीजें होंगी। अच्छा तो जितने भी ये फेक वीडियो डाल रहे हैं और ये जो वकीलों की जो वीडियो वायरल हो रही है ना, ये हाई कोर्ट नकलों की वीडियो है, ये बहुत पहले की वीडियो है, ना कि एमपी कोर्ट की वीडियो है। तो जितने भी मेरे भाई हैं सबसे भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अकाउंटों से वीडियो हटा दो। नहीं 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 अपना इसमें पूरी ताकत से उनके लिए आवाज उठाओ। अभी तक कोई भी रिहाई नहीं हुई है, कोई उन्हें जमानत नहीं मिली है और अभी बहुत लंबा समय इस चीज के लिए। मैं आपने बता दूं कि उसमें 14 परिवार है, जिसमें 7 परिवारों में से 7 बच्चे जेल के अंदर है। उन परिवारों के अंदर सिंगल कोई घर में आदमी नहीं है। तो भाई बहुत बुरी स्थिति है उन परिवारों की। तो लेने के देने पड़ गए। 2014 के बाद अभी तक हिंदू खतरे में था, लेकिन जिस लेवल पर आजकल मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, हमें तो लगता है कि भगवान भी अब खतरे में आ गए हैं। और ये खतरे में लाने वाले कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, कट्टर सनातनी हैं जो धर्म को धंधा बना लिए हैं। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे। मेरी ये कोशिश रहती है जो हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की नेशनल मीडिया आपको जो वीडियो ना दिखा पाए, जो खबर, जो सच्चाई आपको ना दिखा पाए, वो हम लोग मिलकर आपको दिखाएं, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि हमारे देश की गोदी मीडिया हमसे और आपसे क्या छुपा रही है।
अगर आप सोच लीजिए, ये अंदाजा आप लगा सकते हो, राम मंदिर में अगर किसी मुसलमान का चोरी का नाम आ जाता या भूले भटके किसी एक मुसलमान इस चोरी में शामिल हो जाता, तो हमारे देश की मीडिया इस तरह से उस मुसलमान के ऊपर चील कौवों की तरह झपटती, इस मुद्दे को, सारी इस चोरी को उस मुसलमान के ऊपर रख दिया जाता। यहाँ तक उसके घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई कर दी जाती, तहस नहस कर दिया जाता। दोस्तों, मुसलमानों से नफरत इन लोगों के अंदर इतनी है, इतनी बड़ी बड़ी है कि ये नफरती चिंटू सिर्फ नफरत भरने के लिए मुसलमानों का नाम ढूंढते हैं। दोस्तों, सरकार मुसलमानों का नाम लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बेहद बड़ा हंगामा हो रहा है इस चोरी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान लोगों की मदद कर रहे हैं, मुसलमान लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे देश में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हमें और आपको बांटने का काम कर रहे हैं, जो हमें और आपको मंदिर मस्जिद करना सिखा रहे हैं, वो आपके भी नहीं है और ना ही किसी धर्म के हैं। सिर्फ उनको राजनीति रोटियां सेकनी है और राज करना है देश के ऊपर। इनके और कोई मकसद नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ धर्म की आड़ में अपनी नफरत फैलाते हैं। आप लोगों को नहीं लगता जो जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? वहां पर जितने भी लोग पहुंच रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा शामिल हो रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? दोस्तों, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का वो बयान वायरल हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को, कि वो आतंकवाद का बी टीम है। दोस्तों, इस तरह के आरोप कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जी के लगाए गए थे, लेकिन दोस्तों स्टूडेंट ने और छात्रों ने ठान लिया है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रोटेस्ट कहीं से खत्म नहीं होने वाला। ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, मुसलमान भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ नफरती चिंटू, नफरती अनभक्त, नफरती लोग वहां पहुंचकर उस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट में घुसकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो इस प्रोटेस्ट के बारे में, राम मंदिर की चोरी के बारे में और इन वायरल वीडियो के बारे में, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट का बेहद बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।